कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754। यद्यपि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु दोनों कंपनियों में वास्तविक शांति स्थापित न हो सकी। इतिहासकार मेसन ने लिखा है कि महत्वाकांक्षाओं के उदय और पारस्परिक ईर्ष्या की भावनाओं को विस्फोट और अपने द्वारा पर प्रदेशों के विस्तार के विलोमन को खटखटाते हुए सुनने की स्थिति में इन दोनों को अब शांति से क्या लेना था। प्रथम युद्ध के बाद जब भारत की राजनीतिक स्थिति ने भी इन दोनों कंपनियों को अपना विस्तार करने का आर्थिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय युद्ध का वास्तविक कारण था कि दोनों ही कंपनियों द्वारा अपनी सेना का खर्च भारत के नवाब से वसूलने की महत्वाकांक्षा के कारण 1748 के बाद दोनों ही कंपनियों के पास बड़ी सैनिक टुकड़ियां थीं और वे उनका खर्च उठाने से बचना चाहती थीं। पर इसके लिए विदेशी कंपनियों ने यह रास्ता निकाला कि वे अपनी सैनिक की टुकड़ियों को भारतीय राजाओं को भाड़े पर देंगी। इसका प्रारंभ किया अंग्रेजी कंपनी ना। भारतीय राजा उनकी सेना किराए पर ले इसके लिए जरूरी था कि उन्हें उनकी सेनाओं की आवश्यकता महसूस हो। इस आवश्यकताओं के विदेशी कंपनियों ने पैदा किया कि उन्होंने देसी राजाओं को आपसी झगड़े में किसी एक राजा का समर्थन करना प्रारंभ किया और इसके लिए अपनी सेना उन्हें भाड़े पर दी। इसका प्रथम अवसर मिला 1748 में तंजौर की गद्दी के लिए, जब शाहजी और प्रताप सिंह के बीच संघर्ष चल रहा था। तो अंग्रेजों ने पहले शाहजी की समर्थन किया और फिर अधिक पैसा मिलने का कारण प्रताप सिंह का। अब द्वितीय युद्ध के समय कर्नाटक की स्थिति देख लो भाई। द्वितीय कर्नाटक विश्व युद्ध। दक्षिण सफलता विजय की चिंता चित्रली। अब आ जाओ इस साइड। पांडिचेरी की संधि की शर्तें। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त। अवसर मिला समाप्त। लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब